हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 के हिंदी के संपूर्ण प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे। ये जो पेपर आप सभी को दिया जा रहा है 1000% जो है ओरिजिनल पेपर जो है दिया जा रहा है दोस्त, ठीक है। तो आप सभी दोस्त से निवेदन करेंगे कि अपने अपने जो दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और विषय को रहेंगे एक से एक 1000% ओरिजिनल पेपर आप सभी के बीच जो है हमेशा करवाया जाता है। तो आप सभी से निवेदन करेंगे कि अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपने अपने जो है दोस्तों में भी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास के बाद जो है 12th का हम जो है लेने वाले हैं फिजिक्स का, ठीक है विद्यार्थी। तो आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, वहीं पे आप सभी को सब्जेक्टिव दिया जाएगा। पहले ही आप सभी को बता दिया जा रहा है कि सभी क्वेश्चन को जो है यानी कि ओरिजिनल पेपर को जो है टाइप करके जो है लाया गया है दोस्त, ठीक है। सभी यानी कि 1 से 70 क्वेश्चन को जो है टाइप करके जो है लाया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी निश्चिंत रहिएगा, यही ओरिजिनल पेपर है, 1000% है, ठीक है। अपने अपने जो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो है आप सभी के दोस्त भी जो है हमेशा याद रखें कि तुम्हारे ही चलते जो है आज मेरा एग्जाम अच्छा गया, ठीक है। 9th का भी पेपर इसके बाद जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का यहाँ पे सेक्शन ए में जो दिया गया है कि 1 से 70 तक जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको कि नहीं 40 प्रश्नोत्तर का उत्तर जो है ओएमआर शीट में देना होता है। और अपना अपना जो जिला भी बताते चलिएगा कि आप सभी कौन से प्यारे से जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अपना अपना जो जिला भी बताइएगा दोस्त, ठीक है। संस्कृत का भी पेपर होगा दोस्त, उसका सेकंड सीटिंग में है, तो उसके लिए जो है हम लगभग 7 बजे करीब जो है अपलोड कर देंगे। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्नोत्तर है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा। देखिए, ये जो पेपर करवाया जाता है, देखिए स्टडी विद सुजीत याद रखिएगा, स्टडी विद सुजीत, इस पर हमेशा 1000% ओरिजिनल पेपर करवाया जाता है दोस्त, ठीक है। तो इस सभी प्रश्नोत्तर को जो है यानी कि 1 से 70 तक प्रश्नोत्तर है, इसको जो है टाइप करके जो है लाया गया है दोस्त, ठीक है। टाइप करके लाया गया है। तो चलिए, वेस्ट चंपारण से अरुण जी जुड़ चुके हैं और नसरीन बन्नो भी जुड़ चुके हैं, धोनी जी जुड़ चुके हैं। चलिए, अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आंसर अगर आप सभी जानते हैं तो आंसर बताते चलिएगा, और पहली बार जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यहाँ पे जो है सेकेंड प्रश्नोत्तर देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो है झंकृत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर जानते हुए चलेंगे, और पहली बार जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम भी एक बार जो है ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे वो जो है देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी पेपर कराया जाता है रियल पेपर कराया जाता है। तो एक बार सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को अपने अपने जो दोस्तों में भी शेयर जरूर करने का प्रयास करें, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। हमेशा यहाँ पे रियल पेपर ही करवाया जाता है, ठीक है। ये सभी रियल पेपर है, 1000% रियल पेपर है, ठीक है। तो आप सभी आंख मूंद कर विश्वास कीजिए और इसको जो है पढ़ कर जाइए, क्योंकि यही ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा महाप्राण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे, महाप्राण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। प्रश्नोत्तर है कि जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर हम सभी विद्यार्थी जानते हुए चलेंगे कि जिनकी उत्पत्ति जो है वह क्या बोलते हैं, स्वरों से नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नोत्तर देखिए, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर है कि स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है। तो फोर्थ प्रश्नोत्तर का राइट आंसर हम सभी विद्यार्थी जानते हुए चलेंगे कि स्पर्श व्यंजन को जो हम लोग किस नाम से जो है जानते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या मारेंगे, तो फोर्थ का हो जाएगा वर्गीय व्यंजन, यानी कि जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वर्गीय व्यंजन विल बी राइट आंसर फॉर, इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे। सेशन अगर अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी आप सभी विद्यार्थी करते चलिएगा दोस्त, ठीक है। संस्कृत का पेपर करवाएंगे 7 बजे के करीब, ठीक है। तो आप सभी निश्चिंत रहिएगा, पहले हिंदी का ही एग्जाम है, तो आप सभी पहले हिंदी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, अगर आप सभी हम सब बिलीव करते हैं तो आप सभी निश्चिंत रहिए, निश्चिंत, ठीक है। तो 7 बजे के करीब हो सकता है कि आप सभी का पेपर आ जाए, यानी कि 100% बोलते हैं आ जाएगा, ठीक है। आ का उच्चारण क्या होता है, तो आ का यहाँ पे ये कवर्ग हो जाएगा, कवर्ग के साथ कवर यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है। फिजिक्स का पेपर इस क्लास के बाद आएगा 100%, उसका जो है 9th का पेपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है, सॉरी यहाँ पे जो डी है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मारेंगे। डी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। गोलू कुमार जी क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव ही तो करना है। देखते हैं सब्जेक्टिव अगर संभव हो पाता है तो हम सब्जेक्टिव आपसे करवा देंगे दोस्त, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरा मकसद है कि आप सभी को हमेशा रियल पेपर दे, ऐसा नहीं कि हम फेक पेपर करवा दे और आप सभी को जो है एग्जाम में जाए और जो उस समय आप सभी हमको बोलेंगे कि सर तो कराए तो फेक ही करवाते सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो नहीं दोस्त, मेरे पास जैसे जैसे रियल पेपर आता है वैसे वैसे आप सभी को करवाते हैं, वो भी जो है 1000% ओरिजिनल पेपर। और ये जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं टाइप करके, यही जो है रियल पेपर है, यानी कि 1000% ओरिजिनल पेपर है मेरे दोस्त, ठीक है।
तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो गोलू कुमार जी जुड़े हुए हैं, भोजन 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युग्मक, जो कि यहाँ पे कौन विद्यार्थी बता रहे थे, तो सोनू कुमार जी। तो यहाँ पे यही रियल पेपर है, 1000% भूले नहीं है दोस्त। गोलू कुमार जी भूले नहीं है। 12th का फिजिक्स का पेपर हम इस क्लास के बाद करा देंगे। अब देखिए इस क्लास को कब तक एंड होता है, इस क्लास के बाद करा देंगे, यानी कि लगभग 6 बजे तक हो सकता है कि आप सभी का क्लास हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जानते हुए चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध शब्द है। अपने अपने जो दोस्तों के पास जो है जरूर वीडियो को शेयर कर देने का प्रयास करेंगे। देखिए शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे कोतूहल, तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे दीर्घाऊ से ऊ रहता है, तो ये भी सही गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे कौतूहल नहीं होता है, कोतूहल होता है, कोतूहल। तो यहाँ पे कौन विद्यार्थी सही आंसर बता रहे थे, तो सोनू कुमार का बिल्कुल सही था, और यहाँ पे रजनी का भी बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर सी, C इसका सही आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी पेपर कराएंगे, डोंट वरी दोस्त क्रिकेट प्लेयर जी। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द यहाँ पे बताना है। आइए दोस्त इसका सही आंसर जानते हैं, दोनों जी का भी बिल्कुल सही था। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा हो जाता है। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्नोत्तर का देखिए, अद्वितीय तो बिल्कुल सही है, परिणति बिल्कुल सही है, कुशासन भी सही है, लेकिन यहाँ पे द्रवीभूत जो होता है ये गलत है मेरे भाई। अब आप सभी का आंसर भी जो है लगातार आ रहा है कि सर सही ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी करवा देंगे दोस्त। और निह जो रौ पदों की संधि होती है, तो यहाँ पे आप सभी पढ़े होंगे निह जो रौ, निह जो रौ, तो ये जो विसर्ग है, ये जो हर्षई से ये जो है दीर्घई में बदल जाता है, नी रौ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इसका। सर मैंने पढ़ा नहीं है, आपके भरोसा की हूँ, आप करवा दीजिएगा। बिल्कुल दोस्त है गोलू कुमारी, डोंट वरी मेरे भाई जी, आप मेरे पर भरोसा किए तो ये 100% भरोसा रख के रखिए, जो पेपर आएगा रियल पेपर आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो आता है आप सभी को हम करवा देते हैं। यही ओरिजिनल पेपर है नंदनी जी, इसको जो हम टाइप करके लाए हुए हैं, तो आप सभी टाइपिंग से जो नहीं घबराइएगा। ओरिजिनल पेपर मेरा टाइप करके लाने का एक ही मकसद है कि ओरिजिनल पेपर मेरा टाइप करके लाने का एक ही मकसद है कि उस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है कार्रवाई होती है, इस पर जो है कार्रवाई होती है, आप सभी जानते ही हैं। और कार्रवाई होगी तो जेल भी जाया जा सकता है, तो थोड़ा-सा आप सभी समझ सकते हैं मेरे भाई जी मेरे भावनाओं को। आप सभी के लिए इतना रिस्क लिया जा रहा है, तो रिस्क लिया जा रहा है तो बस आप सभी साथ दीजिएगा। चलिए यहाँ पे व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, थोड़ा-सा आप सभी साथ दीजिएगा मेरा, ठीक है। साथ अगर आप सभी देंगे तो हम जो है सभी पेपर रियल ही करवाएँगे। तो 10 का राइट आंसर क्या मारेंगे, तो 10 का हो जाएगा बी व्यंजन, यहाँ पे संधि हो जाएगा। सर मैथिली और संस्कृत का पेपर, तो देखते हैं अगर संस्कृत का तो पेपर हम करवाने की कोशिश करेंगे 7 बजे करीब, और मैथिली का तो मेरे पास पेपर नहीं आता है मेरे दोस्त। पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया, या जो पिन अप किया गया नीचे। आप विराम का होता है ठहराव, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जिसका सही था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह इनमें से कौन सा हो जाए, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आप सभी विद्यार्थी बताइएगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, ठीक है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी फोर दिया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मेरे पास मेरे एरिया में, आप सभी को बता दें कि मेरे एरिया में जो है मैथिली का पेपर ही नहीं होता है। हमारा घर जो है सिवान डिस्ट्रिक्ट है, इधर बस पेपर होता है किसका, तो मेरा भी घर सिवाने से है, जो कि सौरव जी जुड़ चुके, सौरव जी का 13 का सी संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सारण से जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त सागर जी, मधुबनी से निकी जी जुड़ चुकी हैं, वेरी वेरी वेलकम है जी। तनुज भी जुड़ चुके हैं जी। चलिए वेरी वेरी वेलकम है। अपना अपना जिला भी बता दीजिएगा कि कौन से जिला से प्यारे से जुड़े हुए हैं, कौन से स्त्रीलिंग रूप है यानी कि शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई, तो चीखें निकल गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी पेपर आप सभी को मिलेगा जी, तनुज जी वैशाली से। मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं, देखिए सब्सक्राइब करके रखिएगा सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी का ही फायदा है, क्योंकि हम जो भी पेपर देते हैं, जैसे अभी तक त्रैमासिक हो रहा है, उसका 6 माही होगा, उसका 9 माही होगा, उसका जो 12 माही होगा, यानी कि अंतिम पेपर होगा, यानी कि सेंटअप का पेपर होगा, उसका जो बोर्ड का होगा 2000 बोर्ड, यानी कि 2027 बोर्ड के लिए भी जो है सब्सक्राइब करके रखेगा। उस समय भी आपसे रियल ही पेपर दिया जाएगा, फरवरी वाला पेपर, ठीक है। तो डोंट वरी दोस्त, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मनुष्य की सार्थक वाणी यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा, हो जाएगा इसका भाषा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता है, वृद्धि। तो वृद्धि आरा जिला से जुड़ चुके हैं अंश जी, तो वेरी वेरी वेल, जल्दी जल्दी चलिए करा देते हैं। वृद्धि संधि परमावसद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे मंडल जो है की संज्ञा, मंडली, मंडली में जो है बहुत आदमी जो है बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समवाचक संज्ञा के साथ चले जाएंगे, और जैसे हम लोग मेला बोल सकते हैं, बाजार बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा छावनी बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी।
घनश्याम जो है किस समास का उदाहरण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएगा कि घनश्याम जो है किस समास का जो है उदाहरण हो जाएगा। पहली बार अगर जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। चलिए यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव होगा, देखते हैं। तो सब्जेक्टिव मेरे पास अगर होगा तो हम ये करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ऊपर दिया गया है। घनश्याम जो है क्रमधारय समास, चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। व्यय मुक्त का समास विग्रह क्या हो जाएगा, व्यय मुक्त। तो व्यय मुक्त का यानी कि व्यय से मुक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्नोत्तर देखेंगे कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो ट्वेल्थ का हम पेपर हम अभी ही करवाएंगे दोस्त, ट्वेल्थ का फिजिक्स का पेपर, स्टडी ट्वेल्थ का पेपर कब तक तो याद रखेंगे। और यहाँ पे काम चोर जो होता है तो यही जो है इसका सही आंसर, यही 10th का है मेरे भाई, ये 10th का पेपर है मेरे दोस्त। आप सभी को बता दें कि अभी जो है 10th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर हो रहा है, जिसका हम जो है टाइप करके जो है लाए हुए हैं दोस्त, ठीक है। तो ये 10th का हिंदी का पेपर है मेरे दोस्तों, ये नहीं बोलेगा कि 9th का है चाहे 12th का है, ये 10th का पेपर है मेरे भाई, ठीक है। उर्दू देखिए, उर्दू हमको नहीं आता है, सच बताए तो का उदाहरण हो जाएगा, तो सार्वनामिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग तद्भव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D4 देवसेना हो जाएगा। संस्कृत होगा जी, डोंट वरी। और कोई देख लेगा और इसमें कोई जो है की सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा, और पहली बार जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, और अपने अपने जो दोस्तों में भी जो है शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या मारेंगे दोस्त, कि कोई देख लेगा, कोई जो है कौन सा, कोई कौन, ये सभी जो है अनिश्चय वाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B4 बाहुबली हो जाएगा। सर इंग्लिश का कब होगा, सर मैं 9th में ही आपसे जानती हूँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच धोनी गुप्ता जी। चलिए शिकारी ने बाघ मारा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या मारेंगे, यही पेपर है मेरे भाई। पुमन जी यही रियल पेपर है दोस्त, आप एग्जाम देकर आइएगा ना उस समय बोलेंगे यस। और हम आपसे इसे निवेदन करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं निवेदन, कि जब आप एग्जाम देकर आइएगा ना दोस्त, जो है सुजीत है दोस्त, ठीक है। इस पर हमेशा जो है आप सभी को रियल पेपर ही करवाया जाता है। जो 9th से जुड़े हैं, 9th झूठ नहीं बोलते मेरे भाई, ठीक है। अमित भाई जी एक ही तो बात है, ये जो रियल हो को चिंता नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश में तो ये पेपर नहीं लाए हैं मेरे दोस्त। चलिए हम टाइम को ज्यादा जिया नहीं करते हैं, सीधा हम मुद्दे पे आते हैं, प्रश्नोत्तर करवा देते हैं। सिर्फ हिंदी मीडियम ही लाए हैं, तो हिंदी मीडियम में ही देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त, ठीक है। चलिए यही रियल पेपर है दोस्त, ठीक है। तो शिकारी ने, कर्ता ने, तो यहाँ पे कर्ता ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मारेंगे, ठीक है। मैं पर किस कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या मारेंगे दोस्त। चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मैं पर, तो यहाँ पे 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण में पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारेंगे, आंसर बताते चलेगा और अपना अपना जो जिला भी बताते चलेगा। सुजीत नाम का लोग जो है डेंजर होते हैं, नहीं दोस्त हम भी बहुत अच्छे हैं मेरे भाई, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, इतना तो हम बोल सकते हैं। हम खुद का बड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना समझिए कि बोली से भी लग रहा होगा। देखिए मेरा तबीयत मेरा खराब है, आपसे भी सुबह के वीडियो देखे सुने होंगे या जो है देखे होंगे, तो उनमें पता चला होगा थोड़ा सर्दी खांसी हो गया, तो मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं था, ठीक है। लेकिन हम सोचे कि आप सभी के बीच ला दे, क्योंकि आप सभी तो उतना ध्यान नहीं देते शुरुआती पढ़ाई में, बाद में आपसे ध्यान देते जब 10वां महीना 8वां महीना के बाद। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सभी अच्छे से एग्जाम दे दें। लखीसराय से मेरे भाई जी जुड़ चुके, अमित भाई जी। 27 का जो है कोरोना पूर्ण हो जाएगा, बिल्कुल कौन विद्यार्थी बताए थे, तो चौहान जी, बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव आप सभी को करवाएंगे, डोंट वरी दोस्त। 7 बजे करीब। निरामिस का विलोम शब्द क्या होता है, तो निरामिस का हो जाता है यहाँ पे निरामिस, निरामिस हो जाएगा स्वामीस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे, ठीक है। सिवान से, मेरा भी घर सिवाने है, सोनू भाई जी का दरभंगा घर है। असुर का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो असुर का यहाँ पे, असुर पूछेगा ना दोस्त, नहीं सॉरी माफी चाहेंगे, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे पीयूष हो जाएगा, पीयूष, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मारेंगे, ठीक है। चलिए कौन से जो शब्द है वो जो है देशज है, तो यहाँ पे प्रश्न दरभंगा से स्टडी भी जुड़ चुकी है, यहाँ पे देशज कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्त। कॉल किसका है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारेंगे, खिचड़ी। देखिए लोटा होता है, डोरी होता है, पगड़ी होता है, ये सभी जो है देशज है, ठीक है। बेगूसराय से वंदना जी जुड़ चुकी है, वेरी वेरी वेलकम है जी। चलिए चौहान जी दरभंगा से है, यानी निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे सूर्य ही हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे। इसके बाद हम 12th का लाएंगे फिजिक्स का, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा। और ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो गुड मॉर्निंग जी, भरत जी जुड़ चुके हैं, तो वेरी वेरी वेलकम है भरत जी। लाइव वीडियो में ही अभी बता दे रहे हैं कि देखिए जैसे आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिजिक्स कराएंगे, फिजिक्स करेंगे, तो सी शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे विधवा में कौन सा उपसर्ग है, विधवा, तो बी जो यहाँ पे धावा, तो आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग का प्रथम पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ठीक है। फेरा, फेरा में कौन सा पड़ता है, तो फेरा में जो है फेरा, तो फेर एक प्रकार का शब्द इसमें जुड़ा है आ, तो यानी कि फेरा हो जाएगा, यानी कि
पट्टे में जो अंतिम पद प्रधान होता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे। बी इज द राइट आंसर। संस्कृत का भी कराएंगे दोस्त, डोंट वरी दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सभी पेपर कराएंगे, बस हमको समय दीजिए, सभी पेपर आपका होगा। तो आपसे निश्चिंत रहेगा। अवनीश कुमार भी जुड़ चुके, अविनाश जी। तो रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, संस्कृत का भी करवा देंगे। डोंट वरी मेरे भाई, आप सभी एक बार में जो है एथिए नहीं होते, माने कि सबर नहीं होता है। तो आपसे बोले हैं ना दोस्त कि बस आप सभी निश्चिंत रहिए, सभी पेपर होगा। और क्या बोलते हैं 36 का राइट आंसर क्या मारेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कन्नड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही रियल पेपर है मेरे भाई। आप जितने भी विद्यार्थी अगर अभी अभी आए हैं, आप सभी को बता दें 1000% ओरिजिनल पेपर है। ओरिजिनल पेपर को जो है टाइप करके जो है लाया गया है दोस्त, ठीक है। तो आप सभी निश्चिंत रहिएगा, यही रियल पेपर है, ठीक है। 9th का जो है करवाएंगे इस क्लास के बाद ही। और लेखक श्रीनिवास का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था, तो गुड मॉर्निंग दोस्त। और बिहार बेगूसराय किंग भी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे, ठीक है। यही रियल पेपर है मेरे भाई। नहीं आएगा तो आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो आपसे भी कर ही सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि यही जो है रियल पेपर है, ठीक है। अगर रियल पेपर रहेगा तो आकर जो है 5-5 आदमी के पास जो है शेयर कर दीजिएगा और जो है सब्सक्राइब करवा दीजिएगा अपने घर वाले मोबाइल से भी, ठीक है। आपसे भी देखिए, जब हम आप सभी के लिए 100% रियल पेपर देते हैं 1000%, तो आपसे भी इसे निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। आप सभी के सब्सक्राइब करने से कोई थोड़ा ना पैसा लगता है। तो लाइक भी कर लीजिएगा, लाइक भी करते चलेगा, बहुत कम जो है लाइक भी है, तो लाइक भी कर लीजिएगा मेरे भाई। मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो मंगमा का बहू का नाम क्या था मेरे दोस्त। तो एक ही विद्यार्थी का यहाँ पे चौहान जी का आंसर आ रहा है कि सर नंजमा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारेंगे। तो सी के साथ जो भी दोस्त गए हैं बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नजमा विल बी राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह जो किसने किया था, तो आइए विद्यार्थी इसका आंसर जो है जान लेते हैं। और यहाँ पे इसका राइट आंसर बताते चलिएगा और अपना अपना जो जिला भी बताइएगा कि आप सभी कौन से जिला से इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। लाल रंग से पढ़ाएं क्या, बताइएगा। ये रंग जो है ठीक है, ये लाल रंग से अच्छा लगता है, अगर बताइएगा कि लाल रंग ठीक लग रहा है या जो है ये वाला, आप दीजिएगा, बिल्कुल नहीं करा देंगे। चलिए रेड ही चलिए कर देते हैं, क्योंकि रेड हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कबीर रसखान की रचना का प्रेम वाटिका विल बी राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और सुजान रसखान भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर का होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। यहाँ पे दही वाली मंगमा शीर्षक जो है पाठ की विद्या क्या होती है। देखिए दोस्त, इसका सही आंसर बताते चलिएगा। मुझे भी रेड पसंद है, क्या बात है जी गोलूबाजी, क्या बात है। लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे ऊंच होता है, यानी कि हाई होता है ना। तो सुपौल जिला से जुड़ चुके हैं डेवलप कार्ड जी, वेरी वेरी वेलकम है जी। इसमें जो है उत्पन्न हुए थे मेरे दोस्त। संस्कृत का पेपर होगा, बिल्कुल तनुज भाई जी होगा दोस्त। आपसे बिलीव जी जुड़ चुके हैं, तनुज कुमार भी, ज्योति कुमारी, ठीक है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, रसखान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता है, देखेंगे निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त। चलिए निशांक शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है मेरे भाई जी। चलिए इसका सही आंसर क्या मारेंगे दोस्त। तो देखिए निशांक की बात करें 43 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंका मुक्त, यानी कि जो डी है इसका सही आंसर हो जाता है। ती सुधो स्नेह कुमारग, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में यहाँ पे कौन सा शब्द यहाँ पे भरना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सुधो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, जरूर सब्सक्राइब। इस क्लास के बाद 9th या जो है 9th का या है ये जो है पेपर 1000% और फर्स्ट दिन है, तो फर्स्ट दिन आप सभी को थोड़ा सा डर भी, वो 1000% रियल पेपर का, निश्चिंत रहिएगा। सर मैं राहुल हूँ, तो राहुल जी स्वागत करते हैं आपको इस परिवार। मेरा भी घर जो सिवाने डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और आप सभी का बता दीजिएगा सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चोटी होता है मेरे भाई। सीखा पेपर नहीं है, नॉन हिंदी का भी पेपर नहीं। वक्त थे औरंगाबाद से अनिल जी जुड़ चुके हैं। भरत तिवारी जिंदाबाद, बिल्कुल ही दोस्त, हम तो मतलब क्या बोलते हैं, समाज में भगत सिंह बार बार जन्म नहीं लेते हैं। जैसे भगत सिंह तो एक थे, तभी जो आदमी का कीमत लगता है, किसी को इज्जत दे चाहे उनके। इसका राइट आंसर जानते हैं कि गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ था। तो देखिए दोस्त यहाँ पे 48 का हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है। 1400 जो है 69 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर फॉर इसको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। स्कूल का टाइमिंग 10 बजे से है मेरे भाई, 10 बजे से, 10 बजे से जो है, ठीक है, 10 बजे से 1 बजे। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या मारेंगे। तो यहाँ पे सवैया अधनाछड़ी ये सभी हो जाएगा ऑप्शन। तो सिख धर्म की बात करें तो 50 को जगह डी, गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है,